दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में जानते सभी हैं और सभी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन उन ओपिनियंस में कितनी सच्चाई है और कितनी सटीकता है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आपके ओपिनियंस में कुछ मिसिंग है तो यहाँ पे डेटा के थ्रू हम आपके सामने वो फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में ये क्या हो रहा है। पिछले 2 दिनों में, इनफैक्ट अगर हम ऐसा कहें कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट के अंदर जो फॉल आया है वो बहुत ही ह्यूज है। इसके पीछे का जो कारण है वो मेनली लोग 2 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। नंबर 1, अडानी स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट आई है बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और दूसरा चीज ये प्री बजट सेशन है। प्री बजट मार्केट के अंदर ऐसे मूवमेंट्स होते हैं। इसके पीछे क्या एक्यूरेट रीजन है, आगे हम और क्या फॉल्स देख सकते हैं या मार्केट यहां से रिकवरी करेगा, इसके बारे में चलिए आज बात करते हैं कुछ डेटा के माध्यम से। यहाँ पे हमने कुछ डेटा निकाला हुआ है। सबसे पहले आप निफ्टी के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिछले दो दिनों में निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, जो कि 3.33% है। निफ्टी 18,100 के हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और इसने लो जो लगाया हुआ है वो 17,500 के आसपास का लो निफ्टी ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर लगाया है। यहाँ पे आप ये चीज समझिए कि निफ्टी ने यहाँ पे जो सितंबर महीने से लेके अपने दिसंबर मंथ तक जो हाई लगाया था, यहाँ पे ये जो निफ्टी जो मूवमेंट हुई थी वो कहीं ना कहीं आपके 12% के आसपास की मूवमेंट थी। आउट ऑफ 12%, 9% का फॉल यहाँ पे निफ्टी का ऑलरेडी हो चुका था। और पिछले 2 दिनों में जो फॉल हुआ है वो इसका 3.25% के आसपास का ये फॉल है। 2 ही दिनों में मार्केट ने इतनी बड़ी फॉल दिखाई। इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम थोड़े कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जान जाते हैं, उसके बाद हम आगे इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आपको सिमिलर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली थी। ये वाली जो अपनी अपसाइड मोमेंटम आई थी बैंक निफ्टी के अंदर वो करीब करीब 30 सितंबर से लेकर जहां पे मार्केट 37,000 के रेंज पे ट्रेड कर रहा था और हमने यहाँ पे 44,150 के आसपास का हाई लगाया था। ये अप्रोक्सीमेटली 18% की अपसाइड मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये 2 बड़े बड़े रेड कैंडल्स जो आप देख रहे हैं उसने बैंक निफ्टी को करीब 6.25% यानी कि 6.25% अपने पीक से मार्केट को डाउन साइड में लेके आया है। बैंक निफ्टी को मार्केट ने नीचे ढकेला है। पिछले बुधवार को मार्केट 42,733 का हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन लास्ट फ्राइडे को यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी ने 40,148 का लो लगाया है, जो कि करीब करीब 2600 पॉइंट्स की गिरावट है। ये जो अपनी बढ़त हमें यहां से देखने को मिली थी, इस पॉइंट से अपनी बढ़त थी, अपसाइड मोमेंटम था, वो 18% का था। वेर एज अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अपना जो टॉप पॉइंट था 44,100, वहां से हम लोग की जो ट्यूसडे तक की गिरावट है वो यहाँ पे करीब करीब 3% की गिरावट है। और आप इस पूरे फॉल को अगर देखोगे 41,000 से लेके करंट लो तक का अगर आप फॉल देखोगे सो वो करीब करीब यहाँ पे 9.5% का है। लेकिन ये 2 दिनों में मार्केट ने करीब करीब यहाँ पे 6.25% का फॉल देखा है। यानी कि पिछले 1.5 महीने के अंदर मार्केट ने करीबन 3% का फॉल दिखाया था। और लास्ट के 2 दिन में यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमें 6.25% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट का एक मुख्य जो कारण है वो है अडानी स्टॉक्स के अंदर फॉल। ऐसा क्यों हम मान रहे हैं, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, वो वीडियो में चलिए आगे देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अडानी एंटरप्राइज का चार्ट लगाया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं एक बड़ी डाउनसाइड मोमेंटम पिछले 2 दिनों में हमें अडानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइज का जो स्टॉक प्राइस था वो बुधवार को हाई लगाया था 3428 का, लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन पे इसका जो लो लगा है वो 2712 का लो लगाया है। ये जो आपको फॉल देखने को मिल रही है वो करीब करीब 725% यानी कि 725 पॉइंट्स की फॉल है, विच इज 21%। मार्केट पिछले 2 दिन में अडानी का स्टॉक्स मेनली अगर मैं बात करूं, अडानी एंटरप्राइज पिछले
दो दिनों में करीब करीब 21% नीचे की तरफ आ चुका है। अडानी एंटरप्राइज के ऊपर जो लोन है, जो डेट है, वो है 40,000 करोड़ का। जैसा कि आपको पता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी मंगलवार को देर रात इंडियन टाइम पे। वहां पे अडानी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप के ऊपर मेनली कहा गया है कि वो शेल कंपनीज के माध्यम से, जो टैक्स हेवंस होते हैं, मॉरिशियस, कैरेबियन कंट्रीज, वहां अपने पैसे को ट्रांसफर करते थे। फेक बिल्स के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाया जाता था, जिसके वजह से अडानी के अंदर एक बहुत बड़ी फ्रॉड हुई है। और ये सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है अडानी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। करेक्ट वैल्यूएशन उसके करंट मार्केट प्राइस से 85% नीचे है। जस्ट इमेजिन 85%। लेकिन अभी तक हमें जो गिरावट दिखी है वो 21% की है, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो अपने प्रॉपर वैल्यूएशन पे अभी तक नहीं आए हैं। अडानी कि एंटरप्राइज के ऊपर, अडानी एंटरप्राइज जो उसकी प्राइमरी कंपनी है, उसके ऊपर करीब करीब 40,000 करोड़ का डेट है। अब ये डेट जो है वो प्राइवेट बैंक से है कि पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक से है, उसके बारे में हम इस स्लाइड के इस पर्टिकुलर सेशन के एंड में इसके ऊपर नजर डालेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला जो कंपनी यहाँ पे अडानी का हमने लगाया हुआ है वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स ने हमें यहाँ पे 30% की गिरावट दिखाई है पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। अडानी पोर्ट यहाँ पे बुधवार के दिन 756 का हाई लगाया था, और वहीं अगर लो की बात करें तो 535 का यहाँ पे अडानी पोर्ट्स के अंदर अपने को लो देखने को मिला था। यहाँ पे पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में अडानी पोर्ट्स ने 225 पॉइंट की गिरावट दर्ज कराई है। अडानी पोर्ट्स के ऊपर भी 49,000 करोड़ का लोन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिला के। नेक्स्ट कंपनी जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है वो है अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन पिछले दो दिन में करीब करीब 27% करेक्ट हो चुका है। 730 पॉइंट की गिरावट आई है। बुधवार के दिन हाई जो लगा हुआ था वो 2737 का था, और कल के दिन यानी कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में इसका जो लो लगा है वो 2014 का लो यहाँ पे लगा हुआ है। 2014, सॉरी, 2014 के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लो लगा हुआ है अडानी ट्रांसमिशन में वो 2014 का लगा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है अडानी ग्रीन के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे करीब करीब 22.5% का करेक्शन पिछले दो दिन में देख चुकी है। 425 पॉइंट डाउन है। बुधवार के दिन जो हाई लगाया था कंपनी ने वो 1912 का हाई लगाया था, और कल के दिन शुक्रवार के दिन जो लो लगाया है वो है 1486 का लो। यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि अडानी ग्रीन के ऊपर 53,000 करोड़ का, 53,000 करोड़ का डेट है फिलहाल। और जो आखिरी कंपनी यहाँ पे हमने लगाया हुआ है वो है अडानी टोटल गैस, जिसने पिछले दो दिनों में करीब करीब 25% का लो, 25% की गिरावट दर्ज कराई है। 960 पॉइंट का डाउनसाइड मूवमेंट अडानी टोटल गैस ने यहां पे देखा है। बुधवार के दिन जो हाई था वो 3884 यानी कि 3884 का था, और शुक्रवार के मार्केट में, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशंस में जो लो लगा है वो है 2928 यानी कि 2928 का। अब इन सारी कंपनीज में देखने के बाद आपको एक चीज यहां पे क्लियर है कि ये जो पांच मुख्य कंपनीज हैं अडानी की, वो पिछले दो दिनों में 20% से ज्यादा, या कुछ केसेस में हम कहें 25% से ज्यादा भी करेक्शन हो चुका है। तीनों सारी की सारी मेन कंपनीज के अंदर अडानी ग्रुप की। इन कंपनीज के ऊपर जो डेट है वो 2,28,000 करोड़ का डेट अडानी की मेन, ये सारी कंपनीज को मिला के उनके ऊपर डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो आता है वो है 2.3 का। यानी कि कल को अगर अडानी को अपनी कंपनी बंद करना पड़ता है, कंपनी अगर अडानी का बिजनेस नहीं चल पाता है, तो यहाँ पे उनके एसेट्स को सेल करने के बाद वो अपने लोन्स को भी नहीं चुका पाएंगे। इन्वेस्टर्स के पास पैसे आने का, रिटेल ट्रेडर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पैसे आने का बात ही अलग है। उनके पास बैंक्स को, और जहां जहां से उन्होंने लोन लिया हुआ है उसी को पे ऑफ करने के पैसे उनके पास नहीं बचेंगे अगर अडानी ग्रुप के अंदर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले।
जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम बात करेंगे कि बैंक्स का क्या एक्सपोजर है अडानी ग्रुप में। चलिए अब उसकी तरफ हम लोग रुख करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। अडानी ग्रुप का 2016 के अंदर जो डेट था, समझ रहे हैं बात को, अडानी ग्रुप का 2016 के अंदर जो कर्ज था इंडियन बैंक्स के थ्रू वो 86% था, और अभी 2022 में वो कर्ज गिर के 40% का हो गया है। यानी कि रिसेंट टाइम में अडानी के जो डेट्स आए हैं, जो डेट्स अडानी ने क्रिएट किया है, वो बैंक्स के थ्रू, इंडियन बैंक्स के थ्रू नहीं किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अडानी के जो भी अभी फंडिंग हो रही है, लोन्स हो रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम फॉरेन, उनके थ्रू अडानी की फंडिंग हो रही है। अगर हम पीएसयू बैंक की बात करेंगे तो 2016 से लेके 2022 तक जहां पे डेट का परसेंटेज पीएसयू बैंक्स का 55% था, 55% था, वो अब गिर के 25% यानी कि 25% पे आ गया है। वहीं प्राइवेट बैंक की बात करें तो ये 31% जो हुआ करता था 2016 में, अब ये गिर के 8% के ऊपर आ गया है। मोस्टली फॉरेन बैंक्स आज के दिन में अडानी को ज्यादा फंड कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे फॉरेन बैंक्स के पैसे लेके, फॉरेन बैंक्स के डेट लेके अडानी बिजनेस कर रहा है, यहाँ अडानी को फॉरेन बैंक्स पैसे दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी दिमाग में रखना चाहिए कि कुछ तो इन्वेस्टिगेशन, कुछ तो प्रॉपर चेकिंग फॉरेन बैंक्स ने भी की होगी। माइट भी अगर इंडियन बैंक्स के अंदर कुछ मिस हुआ है, प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसका एक्सपोजर ज्यादा है अडानी के अंदर, मेनली आप बोल सकते हो गवर्नमेंट होल्डिंग्स यहाँ पे हैं, उनके एक्सपोजर अडानी ग्रुप के अंदर ज्यादा है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टिंग जो भी अडानी के पास है, उसको देखते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत हाई चांसेस हैं कि अडानी के अंदर कुछ तो गलत चल रहा था, लेकिन आज के दिन में अब चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर बात करें, यानी कि अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक अडानी का जो टोटल लोन है, टोटल डेट है, वो सिर्फ 0.3% रह चुका है। जहां पे बैंकिंग और एनबीएफसी के थ्रू अगर आप बात करोगे, मेनली पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करेंगे, तो सिर्फ 0.7% का लोन अडानी ग्रुप के पास है। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के कुछ एक्सपोजर्स हैं, लेकिन वो भी अडानी पोर्ट्स में ज्यादा है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके कोलेट्रल्स रखे गए हैं, वो वैल्यू रखता है, और उसके थ्रू ये दोनों बैंक्स इन एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो रिपोर्ट अभी आया है, ये क्या इसको टाइमिंग के ऊपर हम कुछ कमेंट करेंगे का, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप का एक एफपीओ आने वाला था जहां से अडानी मार्केट से पैसे उठाने वाली थी। तो यहाँ पे उम्मीद ये की जा रही थी कि अडानी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अडानी स्टॉक्स के अंदर और तेजी आएगी। उधर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, या ये जो कम्युनिटी जिन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला है, उन्होंने अडानी स्टॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग की हुई थी, और अपने पैसे बनाने के लिए, क्योंकि अगर एफपीओ यहाँ पे आ जाएगा, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी आ जाएगी, तो उन्हें नुकसान होता हुआ दिखेगा, या वो और होल्ड करने के सिचुएशन पे नहीं रह जाएंगे। इस वजह से अडानी को यहाँ पे एक शॉक देने के लिए, अडानी ग्रुप के शेयर्स को गिराने के लिए, सो दैट वो एक मोटा मुनाफा बना सकें शॉर्ट सेलिंग से, ये इस रिपोर्ट के पीछे की एक मंशा बताई जा रही है। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिलहाल अगर आपको कन्विक्शन आपका अडानी स्टॉक्स के अंदर स्ट्रांग है, अगर आपने इसके पहले अडानी स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट किया था, वो किसी के कहने पे नहीं किया था, अपनी एनालिसिस पे किया था और अपने कन्विक्शन पे किया था, और आपको आज भी लगता है कि आपने जो कुछ सोच के अडानी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, आपने अडानी के बिजनेस को जिस तरीके से इवेल्युएट किया था, वो सारी की सारी चीजें अगर आपको अभी भी लगती हैं कि सही है, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अडानी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करके अपने पोजीशंस को आप एवरेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी और के कहने पे यहाँ पे अडानी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया था, और अब आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन अडानी स्टॉक्स के ऊपर डगमगा रहा है, तो आप अभी इसी पॉइंट पे
कुछ जो भी आपका लॉस है या बहुत पुराने अगर आप अडानी में इन्वेस्टर हैं, आपका कुछ प्रॉफिट है अभी भी बचा हुआ, तो उसको लेके अडानी स्टॉक से आप एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे क्या फॉल, कितनी बड़ी फॉल और आएगी, कितनी बड़ी यहाँ पे और डाउनसाइड मोमेंटम हम अडानी स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं, इसके बारे में कहना मुश्किल है। यहाँ पे वीडियो खत्म करते समय बस एक पॉइंट और बताऊंगा कि अडानी साहब जो कि वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, वो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद जहां पे अडानी स्टॉक को करीब करीब 22 से 25% की गिरावट का सामना करना पड़ा है, अडानी साहब खिसक के 7वें पोजीशन पे आ चुके हैं। सो डिसीजन आपको लेना है, सोच के समझ के अपना डिसीजन लीजिए। और अगर आपको कुछ हेल्प या सपोर्ट की बात जरूरत पड़े तो यूट्यूब में कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कुछ क्वेरीज हो, आपको वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ गलत लगा हो, तो यूट्यूब पे कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बहुत सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।